हम हिंदुओं की बस एक ही चाहत है कि हम सब प्रेम से रहते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सभी का भला चाहते हैं। अलग अलग जातिगत समाज में बटे हुए हैं, तो एक समाज एक दरी पर बिठाने की जो मुहिम इस गुढ़ागोड़जी में शुरू की गई थी। नमस्कार, मैं रतन सिंह। झुंझुनू जिले की ताज़ा खबर के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल रतन सिंह 888। हनुमान जयंती पर कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। चलिए जानते हैं पब्लिक के विचार। लोगों का ये मानते हैं जैसे उनके नाम के अनुसार जैसे चिंता हरण, तो वो चिंता हरने वाले हैं, तो लोग उस हिसाब से मतलब अपनी चिंताएं वहाँ लेके जाते हैं और उनका निराकरण होता भी है। और बामला धाम के महंत है गुरु गोविंद दास जी महाराज, उनके द्वारा स्थापित है ये। और यहाँ बालाजी मंदिर की काफ़ी मान्यता है, यहाँ के लोगों में बहुत आस्था है। और बालाजी के जन्मोत्सव पे ही आज ये भव्य कलश यात्रा का प्रोग्राम महिलाओं के द्वारा रखा गया है। और कल के हनुमान जयंती का जन्मोत्सव, बालाजी महाराज का जन्मोत्सव है, उस उपलक्ष्य में तो यहाँ काफ़ी मान्यता है बालाजी की। और ये गोपीनाथ गौशाला से यहाँ से महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकल के गांव में गोपीनाथ जी मंदिर होते हुए, मेन बाजार होते हुए और बालाजी मंदिर तक जाएगी। तो थोड़ा जीवनी के बारे में बता पाओगे? इसी बालाजी महाराज जी यहाँ कैसे बालाजी का मंदिर काफ़ी पुराना है, बहुत वर्षों में सुनते हैं ऐसा कि गुरु गोविंद दास जी महाराज बामला धाम के महंत, उनके द्वारा ये मूर्ति स्थापित की गई थी। और मैंने तो जब से जन्म लिया तब से मंदिर देखा है, तो ये मेरे जन्म से पहले की मंदिर है ये। हाँ, यहाँ के लोगों में उनकी काफ़ी मान्यता है। और लोगों का ये मानते हैं जैसे उनके नाम के अनुसार जैसे चिंता हरण, तो वो चिंता हरने वाले हैं, तो लोग उस हिसाब से मतलब अपनी चिंताएं वहाँ लेके जाते हैं और उनका निराकरण होता भी है। मेरा नाम राकेश आदिश है, गुढ़ागोड़जी प्रवासी हूँ। ये जो आप पीछे देख रहे हैं गौ माता का जो बड़ा ही पावन और पुनीत दृश्य है, हम गोपीनाथ गौशाला में इस समय खड़े हैं। और आज हनुमान जी भगवान का जन्मोत्सव है, उसके एक दिन पहले का यह कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ से गोपीनाथ गौशाला से श्री चिंताहरण बालाजी महाराज तक का मातृ शक्तियों के द्वारा करीब, जहाँ तक मेरा अंदाज है, 551 कलश मातृ शक्तियों के द्वारा 551 महिलाएं यहाँ से कलश को जो है अपने मस्तक पे धारण करके अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगी। और यहाँ से यह यात्रा जो है प्रारंभ होकर चिंताहरण बालाजी भगवान के यहाँ पहुँचेगी। मैं आपको एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ। गावो विश्वस्य मात्रा है, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गाय जो है वह हमें इतना कुछ देती है, पंचगव्य बनता है गायों के द्वारा, दूध दही घी ये सब गायों के द्वारा हमें मिलता है। गौशाला में गायें पुष्ट होंगी तो हम हमारे जीवन में आनंद को प्राप्त करेंगे। एक विशेष बात मैं बताऊं, राजा दिलीप ने भगवान राम के जो वंश में राजा दिलीप हुए हैं, उन्होंने गौ माता की सेवा करी थी। कामधेनु की पुत्री नंदिनी गौ थी, उसकी सेवा करी थी पुत्र प्राप्ति के लिए। जब वह नंदिनी प्रसन्न हुई तो उसने कहा, मैं केवलाम पैसाम प्रसूतिम में ही माँ काम दुग्धाम प्रसन्नाम। मुझे प्रसन्न होने पर साधारण गौ समझने की भूल मत करना, मैं समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली हूँ। और उसके बाद में राजा दिलीप का वंश चला और उसी वंश में भगवान राम का अवतार हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। हमारी कलश यात्रा पूरी हो चुकी है। इस कलश यात्रा के बारे में जानेंगे विचार। तो भैया, इस कलश यात्रा के बारे में अपने विचार रखिए। नमस्कार। आज गुढ़ागोड़जी में मातृशक्ति के द्वारा ये जो कलश यात्रा की शुरुआत की गई थी, ये कलश यात्रा जो थी वो गुढ़ागोड़जी के गोपीनाथ गौशाला से, जो गुढ़ा हॉस्पिटल के सामने बनी हुई है गोपीनाथ गौशाला, वहाँ से गौशाला ये जो कलश यात्रा शुरू होते हुए लोहारा चौक, करनी दूध डेयरी, आमली चौक, घूमचक्कर होते हुए चिंताहरण बालाजी तक ये कलश यात्रा पहुंची है। आज पहली बार गुढ़ागोड़जी में इतनी मातृ शक्ति भगवान राम के नारे लगाते हुए, भगवान हनुमान के नारे लगाते हुए आज इस यात्रा में जो गुढ़ा की मातृ शक्ति है वो मातृ शक्ति यहाँ पहुँची है। इस कलश यात्रा का उद्देश्य यही है कि गुढ़ा के लोगों में धार्मिक भावना जगे और सामाजिक समरसता में गुढ़ागोड़जी के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आज विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। लोग हैं अलग अलग जातिगत समाज में बटे हुए हैं, तो एक समाज एक दरी पर बिठाने की जो मुहिम इस गुढ़ागोड़जी में शुरू की गई थी,
उस मुहिम के चलते कल गुढ़ागोड़ में हनुमान चालीसा के पाठ भी किए गए थे, जहाँ पर एक जाजम पे गुढ़ागोड़ के सभी जातियों के लोग एक जगह बैठ के सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा के पाठ में अपनी भूमिका निभाई। और उसी के बदौलत, उसी की चेतना हम कह सकते हैं कि आज इसी चेतना के चलते आज गुढ़ागोड़ में सभी समाज की मातृशक्ति ने, क्योंकि वो कार्यक्रम था वो पुरुषों का था, ये कार्यक्रम माताओं का था, तो सभी मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हज़ारों की संख्या में आज ये कलश यात्रा जो है संपन्न हुई। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चिंताहरण बालाजी अपना आशीर्वाद इन गुढ़ा वालों पर बनाए रखें और सामाजिक समरसता की भावना सब में पहुँचे, सभी समाज के लोग एक जाजम पर बैठे। यही मेरा इस चैनल के माध्यम से भगवान श्री राम का, भगवान हनुमान का आशीर्वाद सबको मिले। धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इस कलश यात्रा निकली, इसमें मतलब कितने लोग पहुँचे आपके अंदाज से? कलश यात्रा में 500 प्लस की संख्या थी, जो मातृशक्ति थी 500 प्लस संख्या थी। धूप इतनी तेज़ थी, उसके बावजूद 500 की संख्या हो गई, क्योंकि ये संख्या बल दिखाने का नहीं था, ये तो धार्मिक कार्य का प्रयोजन था कि इस धार्मिक कार्य में कौन कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अब जिसके भाग्य में धार्मिक कार्यक्रम लिखा था वो पहुंच गया, जिसके हाथ से, जिस मातृशक्ति के हाथ से एक कलश यात्रा की जो संपन्नता हुई थी, कलश यात्रा जिसमें अपने वो सम्मिलित हुए थे, जिनके हाथ से कलश चढ़ाना लिखा था वो लोग पहुँच गए, काफ़ी संख्या थी। तो इससे समाज में बदलाव आएगा? जी जी बिल्कुल बदलाव आएगा। मैं तो क्या है हर जगह कहता भी हूँ कि ये धार्मिक प्रयोजन में यदि हम एक दरी पर बैठेंगे, क्योंकि आज यहाँ कोई जातिगत कार्यक्रम नहीं था, देखा जाए सीधा से सीधा सामाजिक कार्यक्रम था, एक सनातनियों का कार्यक्रम था और ये महिलाओं का कार्यक्रम था। और महिला शक्ति, हर जाति से महिला शक्ति आप यहाँ पूरे कवर कर रहे थे, तो कवरेज में आपने देखा होगा कि हर समाज की महिला शक्ति आज के कार्यक्रम में थी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सामाजिक समरसता की भाव गुढ़ा में पहुँचे, क्योंकि हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मत देना अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अपने बीच मन भेद नहीं हो। यही उद्देश्य अपने गुढ़ागोड़ के लोगों का रहता है कि हम चाहे मत कहीं दें, लेकिन हमारे बीच मन भेद नहीं हो। और ये मन भेद नहीं हो, इसके लिए ये जो लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, जिससे सभी लोग एक दरी पर आके बैठते हैं, सभी का बराबरी से भागीदारी रहती है, किसी एक का निवेदक, इस कार्यक्रम में कोई एक निवेदक नहीं होता, इस कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासी निवेदक होते हैं। सबका अच्छी इस कार्यक्रम में भागीदारी रही। इस कलश यात्रा के बारे में माता बहनों के विचार जानेंगे। सिस्टर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा सैनी है, मैं गुढ़ागोड़ में रहती हूँ और आज हमारे गुढ़ा में भय कलश यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे गुढ़ा ग्राम के सभी युवा शक्ति, जो माता बहनें, सभी ने साथ दिया। हमारी कलश यात्रा जो गोपीनाथ गौशाला से होते हुए, मेन मार्केट से गुजरते हुए और यहाँ चिंताहरण बालाजी पहुँची है, और सब एक ही नाम, एक ही नारा, एक राम राज फिर आएगा, घर घर भगवा छाएगा का नारा लगाते हुए हमारे सब युवा, हमारी सब माता बहन ऐसे नारे लगाते हुए सब हम यहाँ चिंताहरण बालाजी सब पहुँचे हैं। और सबके मन में प्रेम, हुलास और सब श्रद्धा भावना के साथ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सनातन धर्म फिर से जागृति हो रही है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म इतने दिनों से किसी के मन में इतनी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन अब ऐसे देखने को लग रहा है कि सब युवाओं के, माता बहनों के, सबके भगवान के प्रति सबके मन में श्रद्धा जग रही है। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी विश्व गुरु बने। हमारी सबकी इच्छा है, हम सनातनियों की एक ही इच्छा है कि हमारा सनातन धर्म विश्व गुरु बने और हम सब यहाँ प्रेम भाव से रहें। और हम हिंदुओं की बस एक ही चाहत है कि हम सब प्रेम से रहते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सभी का भला चाहते हैं। बस यही श्रद्धा भावना हमारे मन में है। और आज हमने ये सब देखा है हमारे गुढ़ा ग्राम में, गुढ़ा के युवाओं में भी बहुत धर्म के प्रति बहुत ज़ोर से, ऐसे धर्म के प्रति ये युवाओं भी आगे रहते हैं। और माता बहनें हम सब, हमारा ग्रुप है, ग्रुप बना रखा है हमने, तो हमारा ग्रुप जहाँ भी हमारे भजन कीर्तन जो भी भगवान के कार्य हो, तो हम सब माता बहनें इस कार्य में सब शामिल होती है।
हम सब ग्रुप में डाल देते हैं तो सब उस मैसेज की सुनकर सब माता बहनें इकट्ठी हो जाती हैं और हम सब ये धर्म का कार्य एक साथ बड़े प्रेम से करते हैं। और हम गौ माता के लिए भी हर अमावस्या के लिए हम सब जो श्रद्धा अनुसार श्रद्धा पुष्प जो देते हैं हम उनको इकट्ठा करके हम वहाँ गौ माता के लिए छानी डलवाते हैं। जो पैसे इकट्ठे होते हैं, अभी हमने 300 मण छानी डलवाई है और अभी हमने अब जो तूड़ा निकल रहा है वो डलवाया है। ये सब हमारे माता बहनों के जो छोटी छोटी राशि से ये सब हम करते हैं। जो भजन कीर्तन करते हैं, जो अमावस्या के दिन हम कीर्तन करते हैं, जिसमें जो राशि आती है उससे हम इकट्ठा करके गौओं के लिए चारा डलवाते हैं। हम सब माता बहनों का हमारा एक ही संकल्प है, वो तो हम गौ माता को भी बचाएंगे, हमारे धर्म को भी बचाएंगे। और सब मेरी एक ही सबसे विनती है कि सब अपने बच्चों को संस्कार दें, सब अपने बच्चों को धर्म से जोड़ें और एक दिन ज़रूर सब अपने बच्चों को मंदिर लेके जाएं। एक सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि सब माता बहनें अपने बच्चों को लेके मंदिर ज़रूर जाया करें। भाई छुट्टी हो तो बच्चों को भी धर्म के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे युवा इस धर्म को नहीं जानते, क्योंकि हमारी संस्कृति को सब भूल बैठे हैं। लेकिन हम सबको ये फिर से जगाना होगा, हमारी संस्कृति को फिर से जगाना होगा। मेरा सबसे एक ही विनती है, मैं एक ही विनती करती हूँ सबसे कि प्लीज़ बच्चों को धर्म के बारे में ज़रूर बताएं। आज हम गोपीनाथ गौशाला से होते हुए और बाज़ार के अंदर से आते हुए कलश यात्रा लेके चिंताहरण बाबा के पहुँचे हैं। बहुत सारी 1100 महिला है, 1100 कलश उठे हैं वहाँ से, तो सब बहुत नाचते कूदते आए हैं।